नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन 2.0 में। साथियों, आर्मी जीडी एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 47वां आपके सामने हाजिर हैं। पीछे बचे हैं ओनली 3 मॉडल पेपर जो जल्द से जल्द हम करा देंगे। उसके बाद में आपकी मैराथन क्लास लगेंगी। बिल्कुल साथियों, मैराथन क्लास कैसे लगेगी? जैसे भूगोल के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 500 क्वेश्चंस ऐसे, हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको 500 क्वेश्चंस, ठीक है। पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस और क्या साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 500 क्वेश्चंस, जितने भी इंपोर्टेंट, जरूर नहीं कि 500, इनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे भी जो क्लासें रहने वाली, इससे 50 मॉडल पेपर के बाद में आपको मैराथन क्लास रहेगी। तो दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं इस चैनल को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्या कर देना है? नीचे जो बटन है सब्सक्राइब वाला, उनको दबा देना है और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना है। और क्या करना है साथियों, और आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है आर्मी के लिए, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप में उसकी मैं वहाँ पे सभी की जो भी आगे मैराथन क्लास रहेंगी उनकी मैं पीडीएफ वहाँ पे डालूंगा, ठीक है। इसके भी बचे कुछ ये पूरे 50 मॉडल पेपर हैं, इसके मैं एक साथ में डाल दूंगा, अभी डाले नहीं है, ठीक है। तो एक साथ में मैं उनको वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इनको देख सकते हो, वापस रिपीट भी कर सकते हो। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? साथियों, बताना कि ऑस्ट्रेलिया देश है, इनका राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया, साथियों, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी है वो एमू है, ठीक है, एमू है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि साथियों, जोधपुर कहाँ पे है? तो जोधपुर राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जोधपुर है राजस्थान में। कहाँ है? काफी प्रसिद्ध शहर है जोधपुर, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है जोधपुर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि टोडा जनजाति कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तमिलनाडु की, झारखंड की, राजस्थान की, सिक्किम की। टोडा जनजाति है, ये प्रमुख जाति जनजाति कहाँ की है? तो साथियों, टोडा है ये तमिलनाडु की, ट से टोडा और ट से तमिलनाडु। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1972 समझौता किसके साथ में हुआ था? जो 1972 का समझौता हुआ था साथियों, किन दो देशों के मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य, भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और अमेरिका के मध्य, या फिर किसी के बीच में नहीं हुआ था? तो साथियों, जो 1972 में जो समझौता हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था, ठीक है। पूछ ले कि जो भारत और पाकिस्तान का निम्न में से समझौता कब हुआ था, तो आपको ऑप्शन रख दे कि 1971 है, 72 है, 73 है, 74। तो आपको याद करना है कि 1972 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप का प्रधान कौन था? संविधान सभा के प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष कह सकते हो, इनका प्रधान कह सकते हो, तो वो कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या फिर महात्मा गांधी जी थे। तो साथियों, संविधान सभा के प्रारूप प्रारूप का जो प्रधान था, तो प्रधान साथियों भीमराव अम्बेडकर थे, संविधान के निर्माता। ऑप्शन से हो जाएगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का संवत कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कौन सा साथियों? राष्ट्रीय संवत कौन सा है? शक संवत है, विक्रम संवत है, या फिर दोनों हैं, या फिर कोई नहीं? तो साथियों, वो है शक संवत। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पनामा नहर, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो सीधा डायरेक्टली इसका राइट ऑप्शन होगा प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। याद करना, पनामा नहर दो महासागर को जोड़ती है, प्रशांत है और क्या है? अंटार्कटिक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय कितना होता है? संसद में शून्यकाल का समय साथियों कितना होता है? शून्यकाल का समय है साथियों, संसद में प्रश्न काल के जो बाद का समय होता है वो शून्यकाल होता है। जो प्रश्न काल होता है उनके बाद का समय को कहते हैं शून्यकाल कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला कि भारत का द्वितीय राष्ट्रपति कौन था? पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरे राष्ट्रपति साथियों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? सेना दिवस के रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में, गणतंत्र दिवस, या फिर संविधान दिवस के रूप में? बताइए साथियों कि 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसमें? किसमें? संविधान, सॉरी, सेना दिवस के रूप में। स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को, और संविधान दिवस भी 26 जनवरी को। अगला है कि भारत का पहला राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया था? भारत का पहला जो राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, ये कहाँ पे स्थापित किया गया था साथियों? तो ये स्थापित किया गया था
मुंबई में, ठीक है, फिल्म नगरी मुंबई में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न ये है कि दपला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? कैसी जनजाति है? दपला तपला तथा सिंहपो जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में पाई जाती है। तो साथियों ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। किस में? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन पी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, कुमार गुप्ता या फिर इनमें से कोई नहीं। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो साथियों ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है? अगला है कि कैनरा बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली या फिर बेंगलोर में है? कैनरा बैंक का मुख्यालय साथियों बताना है कि कैनरा बैंक का मुख्यालय है तो ये बेंगलोर में है। कहाँ है? बेंगलोर में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रयागराज किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? गंगा है, हुगली है, सरयू या फिर साबरमती? प्रयागराज किस के तट पर बसा हुआ शहर है या फिर किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? तो प्रयागराज साथियों गंगा नदी के तट पर बसा हुआ एक सुंदर शहर है, वो प्रयागराज है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले 16 से लेकर 30 इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, 16 से लेकर 30 तक। विद्युत आवेश किससे प्रदर्शित की जाती है? सी से, आई से, क्यू से, वी से? विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित किया जाता है साथियों? तो विद्युत आवेश को प्रदर्शित किया जाता है क्यू के द्वारा। किसके द्वारा? क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से सबसे मजबूत बल है गुरुत्वाकर्षण का, नाभिकीय बल का, चुंबकीय बल का, घर्षण बल का? निम्न में से सबसे मजबूत बल है जो साथियों नाभिकीय बल है, वो सबसे मजबूत बल है, ठीक है। ऑप्शन बी सही उत्तर। तैराक न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? देखिए तैराक, तैरना, तैरना या फिर तैराक, ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित हैं? तो न्यूटन के कौन से नियम? देखिए साथियों क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ठीक है, हम क्या करते हैं तैरने में? क्रिया एवं प्रतिक्रिया करते हैं, तो उनके लिए हम न्यूटन के कौन सा तीसरा नियम इसमें लागू होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है पृथ्वी के किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य होता है? पृथ्वी के किस स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो बिल्कुल शून्य होता है? तो बताइए कौन सा बिंदु होता है? तो साथियों ये केंद्र बिंदु पर। किसमें? केंद्र बिंदु पर। साथियों याद करें ना, केंद्र पर पृथ्वी के जो स्थान है ये कहाँ पे गुरुत्व त्वरण है वो बिल्कुल शून्य होता है केंद्र पर, ठीक है। सेब किस बल के कारण जमीन पर गिरता है? अभिकेंद्रीय बल पर, अपकेंद्रीय बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर या फिर इनमें से कोई नहीं? सेब है ये किस बल के कारण जमीन पर गिरता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सेब किसने दिया? ये न्यूटन भाई ने। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति किस बल के कारण संभव हुई? क्वेश्चन है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति किस बल के कारण संभव हुई? तो ये हुई गुरुत्वीय बल के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। अगला है कि सौर सेल रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? देखिए सौर सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलते हैं? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा या फिर प्रकाश ऊर्जा में? सौर सेल रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं तो ये बदलते हैं किसमें? बिल्कुल आपके विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बताइए साथियों इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7। इंद्रधनुष में रंगों की संख्या 7 होती है, ठीक है। अगला है कि वर्षा की दो बूंद आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना लेती हैं तो ये क्या है? तो घर्षण बल है, सहसंजक बल है, केशिकत्व है या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए वर्षा की दो बूंदें आपस में मिलकर एक बड़ी बूंद बन जाती हैं, बना लेती हैं, तो इस ये क्या है? तो इसमें से साथियों ये हो जाएगा आपका सहसंजक बल। सहसंजक बल के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। आवर्त सारणी की एकमात्र अधातु जो बाईं ओर पाई जाती है? आवर्त सारणी की एकमात्र अधातु जो बाईं ओर पाई जाती है तो वो कौन सी है? तो साथियों वो हाइड्रोजन है। कौन सी है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है कि पानी क्या है साथियों? यौगिक है, मिश्रण है, तत्व है या फिर उपरोक्त सभी है? पानी इसमें से क्या है? तो साथियों पानी एक यौगिक है। क्या है? याद कर लेना, आप पी रहे हो तो पानी क्या है? तो पानी एक यौगिक है।
उत्कृष्ट गैस नहीं है, नियॉन है, ऑर्गन है, हीलियम है, नाइट्रोजन। उत्कृष्ट गैस इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है वो उत्कृष्ट गैस नहीं है, बाकी सभी है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर हीलियम। काफी क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं आपके, ठीक है, तो रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, अच्छे हैं क्वेश्चन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ऑप्शन ए। किसी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? किसी वर्ताकार पथ से बाहर की ओर लगने वाला बल को, इस बल को कहते हैं साथियों अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा? अपकेंद्रीय बल। अगला है कि बर्फ का गलनांक दाब में वृद्धि होने पर बढ़ता है, दाब में वृद्धि होने पर कम होता है, दाब पर निर्भर नहीं करता है, या फिर दाब के समानुपात होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है साथियों दाब में वृद्धि होने पर कम हो जाता है, दाब में वृद्धि होने पर कम हो जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसी लगी क्लास, इसको लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, और अगली जो मैराथन क्लास के लिए उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना है और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, धन्यवाद।